बहुत से ट्रेडर्स को इनसाइड कैंडल का पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करते हैं, और जब वो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर इनसाइड कैंडल का आपको पता हो, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल के साथ साथ आपको मोमेंटम कैंडल यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडल का भी पता होना चाहिए। आपको पता है 2026 का हमारा कोर्स चल रहा है, उसकी एक क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम कैंडल स्टिक्स को स्टडी कर चुके थे, जिसमें कैंडल स्टिक हाई लो, आई मीन OHLC, ओपन हाई लो क्लोज एंड बॉडी ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट कैंडल एंड द इनसाइड कैंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं इनसाइड कैंडल। अ कैंडल which opens and closes in the range of previous candle। ऐसी कैंडल जो पिछली कैंडल की रेंज में ओपन हो और क्लोज हो, उसको कहते हैं इनसाइड कैंडल। यानी कि वो प्रीवियस कैंडल का ना तो हाई ब्रेक करे ना तो लो ब्रेक करे, ऐसी कैंडल को हम कहेंगे इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल कैसी होगी दिखने में, अगर हम देखें हमारे पास, हम यहाँ पे ड्रा करते हैं कैंडल स्टिक। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल स्टिक है हमारे पास बुलिश। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल स्टिक बनती है छोटी सी, इसको आप कह लें कि ये आपके पास एक बेरिश कैंडल स्टिक है। अब अगर आप इस दूसरी कैंडल स्टिक को देखें, ये आपके पास पहली है, ये दूसरी है। ये पहली कैंडल का हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। अब दूसरी कैंडल स्टिक को अगर आप देखें, इसने प्रीवियस कैंडल का ना तो लो ब्रेक किया ना तो हाई ब्रेक किया। अब ये एक प्रीवियस यानी कि फर्स्ट कैंडल स्टिक की रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इसका ओपन भी उसके अंदर है और क्लोज भी उसके अंदर है। दैट्स वाई ये कैंडल कहलाएगी इनसाइड कैंडल। अब ये इनसाइड कैंडल बेरिश भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, यानी कि बाय की भी हो सकती है। अभी इनसाइड कैंडल्स यहाँ पे एक बनी हुई है, यहाँ पे ये बहुत सारी भी बन सकती है। एक कैंडल अगर बहुत बड़ी है यानी कि मोमेंटम कैंडल है, तो उसके अंदर बहुत सी कैंडल्स आ सकती हैं जो कि इनसाइड कैंडल्स हो सकती हैं, इस तरह से। सॉरी, इसकी शक्ल थोड़ी इस तरह से होनी चाहिए। अब ये तीसरी कैंडल जो बनी है, ये भी आपकी इनसाइड कैंडल ही है, क्योंकि ये अभी तक कैंडल वन की रेंज के अंदर है। जब तक कैंडल वन की रेंज नहीं टूटती, तो हम जितनी कैंडल्स भी कैंडल वन की रेंज के अंदर बनेंगी, इनको हम कहेंगे इनसाइड कैंडल्स। अब कैंडल थ्री को अगर आप देखें, तो इसने कैंडल टू का लो तो ब्रेक किया है, लेकिन कैंडल टू इटसेल्फ जो है वो एक इनसाइड कैंडल है, कैंडल वन की रेंज के अंदर है। अब ये दोनों कैंडल कैंडल वन की रेंज के अंदर है, दैट्स वाई दोनों कैंडल्स जो है ये इनसाइड कैंडल हैं। जब तक कैंडल वन का लो ब्रेक नहीं होता, तो हम कहेंगे कि अभी तक प्राइस एक रेंज में है, इनसाइड कैंडल्स बन रही है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर कैंडल वन के लो के नीचे क्लोज दे दे इस तरह से, अब हम कहेंगे कि ये कैंडल फोर जो है ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है। ये सिनेरियो मैंने आपको सेल में समझाया, ये बाय में भी हो सकता है। किसी भी तरह की कैंडल्स हो सकती हैं, जितनी भी कैंडल्स बने जो कि एक प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर बन रही हैं, वो इनसाइड कैंडल्स कहलाएंगी। अभी हम देखते हैं मोमेंटम और इंडिपेंडेंट कैंडल। कोई इसको मोमेंटम कैंडल बोलता है, कोई इसको इंडिपेंडेंट कैंडल बोलता है। मोमेंटम और इंडिपेंडेंट कैंडल, ये कौन सी कैंडल होती है? अगर बुलिश सिनेरियो में बात करें, तो एक ऐसी बाय की कैंडल होगी, आप बुलिश कैंडल, विच ब्रेक्स द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल और कैंडल्स। ऐसी बुलिश कैंडल जो कि अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज हो। अब हाई कौन सी कैंडल का ब्रेक होगा? हाई अगेन दोबारा से इनसाइड कैंडल नहीं होगी, वो भी एक इंडिपेंडेंट कैंडल होगी। ब्रेक्स द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल और कैंडल्स। कैंडल भी हो सकती है, कैंडल्स भी हो सकता है। ये बुलिश इंडिपेंडेंट या बुलिश मोमेंटम कैंडल ऐसी कैंडल होगी जो कि प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। अगर प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊंचा कोई हाई पीछे लगा हुआ है, तो वो उसका हाई ब्रेक होना लाजमी है। जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होगा, ये कैंडल इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने लिखा है बुलिश कैंडल्स और कैंडल। मैं इसके आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक, यहाँ पे मैं कहता हूँ बाय की कैंडल है। ठीक है, ये एक हमारे पास बाय की कैंडल है।
इसका कलर हम कर देते हैं जी ब्लू। उसके बाद एक दूसरी बाई की कैंडल बनती है, ठीक है। अब ये जो दूसरी बाई की कैंडल है, इसने प्रीवियस बाई की कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ है, जिसकी वजह से ये दूसरी कैंडल इंडिपेंडेंट कैंडल कहलाएगी। इसी एग्जांपल को यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सेल की कैंडल बन जाती है, ये सेल की बन गई, और हम इनके ज़रा हाइज बना लेते हैं। कलर इसको हम दे देते हैं जी वाइट। हमने बनाना है बेरिश कैंडल का हाई। उसके बाद हम बुलिश कैंडल का भी एक हाई बनाते हैं। मैं आपको सिनेरियो से तमाम एग्जांपल से तमाम सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक कैंडल सेल की बनी है, उसके बाद दोबारा एक बाई की कैंडल यहाँ से बनना शुरू होती है। आप देखें तो बेरिश कैंडल के लो से, अब इसको हम कहते हैं कि ये बाई की कैंडल बन गई अगेन। अब इस बाई की कैंडल को अगर आप देखें, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई यानी कि बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट कैंडल है? नो, इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट कैंडल। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है प्रीवियस जो हाई लग चुका है वो इस कैंडल का हाई हाईएस्ट है, ये ब्रेक नहीं हुआ। सेकेंडली अगर आप देखें तो ये इस कैंडल की रेंज है, इसका हाई और इसका लो, ये इस कैंडल की रेंज है, और ये दोनों कैंडल इस कैंडल की रेंज के अंदर हैं। दैट्स वाई ये दोनों कैंडल्स जो हैं इनसाइड कैंडल्स हैं। जब तक एक प्रीवियस कैंडल जो अपनी रेंज बना चुकी है उसकी रेंज ब्रेक नहीं होती, तो नेक्स्ट कैंडल इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं होगी, इनसाइड कैंडल ही होगी। अगर तो इससे अगली कैंडल जो है यहाँ पे, ये कैंडल कह लें कि इसका हाई ब्रेक कर देती है यहाँ पे आके इस तरह से, तो ये वाली कैंडल जो है ये होगी इंडिपेंडेंट या मोमेंटम कैंडल, इसको आप कह सकते हैं। ये दोनों कैंडल्स इनसाइड कैंडल्स थी। अब ये इंडिपेंडेंट और इनसाइड कैंडल्स का आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जब हम ट्रेंड पढ़ेंगे, बुलिश या बेरिश ट्रेंड, जिसमें हायर हाई या हायर लो मार्क करना सीखेंगे, तो उसमें ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो आपने बुलिश इंडिपेंडेंट कैंडल मार्क करना सीख ली। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी बेरिश इंडिपेंडेंट या फिर मोमेंटम कैंडल। बुलिश का ये अपोजिट होगा अ बेरिश कैंडलस्टिक, विच इज़ नॉट एन इनसाइड कैंडल। बुलिश के सिनेरियो में भी ये लाजमी है कि वो इनसाइड कैंडल ना हो, बेरिश के सिनेरियो में भी लाजमी है कि वो इनसाइड कैंडल ना हो। अ बेरिश कैंडलस्टिक विच इज़ नॉट एन इनसाइड एंड ब्रेक्स द, ब्रेक्स का मतलब है कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। ब्रेक्स द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, ऐसी कैंडल जो ना तो इनसाइड कैंडल हो और दूसरा वो अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग दे नीचे की तरफ, तो वो होगी आपकी मोमेंटम बेरिश कैंडल या इंडिपेंडेंट बेरिश कैंडल। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनती है जी सेल की, उसके बाद एक दूसरी कैंडल बनती है सेल की यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो ये 1 है कैंडल, ये 2 है कैंडल, 2 ने प्रीवियस कैंडल 1 का लो ब्रेक किया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल है या फिर मोमेंटम कैंडल है। इसी एग्जांपल को हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बन गई जी एक बुलिश कैंडल। अब हम बुलिश कैंडल का लो भी ड्रा करते हैं और बेरिश का लो भी ड्रा करते हैं। ये आप कहते हैं कि एक बेरिश कैंडल का लो आपके पास आ गया, और उसके बाद ये आपके पास आ गया जी बुलिश कैंडल का लो। अब नेक्स्ट कैंडल बनती है आपके पास बेरिश कैंडल, सेल की कैंडल बनती है। अब यहाँ पे आपका टेस्ट है, ज़रा 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और बताएं कि ये वाली जो 3 एंड 4th कैंडल बनी है, क्या ये 4th कैंडल इंडिपेंडेंट है कि नहीं। वीडियो को रोकें। अच्छा जी, आपने वीडियो को रोका तो नहीं होगा, चले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल ने प्रीवियस बुलिश कैंडल का लो तो ब्रेक किया है, तो क्या इस बिना पर ये इंडिपेंडेंट हो गई? नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंडल्स जो हैं बेसिकली इनसाइड कैंडल्स हैं।
क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल की बॉडी रेंज के अंदर है। कैंडल 2 की बॉडी रेंज ये है, सॉरी बॉडी रेंज नहीं, कैंडल रेंज। बॉडी तो यहाँ तक है, कैंडल रेंज होती है वीक टू वीक, बॉडी रेंज होती है ओनली बॉडी तक। तो कैंडल रेंज के अंदर हैं और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इस वजह से ये दोनों कैंडल्स इंडिपेंडेंट कैंडल्स नहीं हैं और ये इनसाइड कैंडल्स हैं। नेक्स्ट कैंडल हम कहते हैं कैंडल 5 बनती है यहाँ पे, जो कि कैंडल 2 का लो ब्रेक करती है और प्रीवियस तमाम कैंडल्स का लो ब्रेक करके क्लोजिंग देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कैंडल 5 जो है ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल भी है और साथ साथ इसको आप मोमेंटम कैंडल भी कह सकते हैं। इन दो कैंडल्स को समझना लाजमी है। जब तक आप इनसाइड और इंडिपेंडेंट या मोमेंटम कैंडल्स को नहीं समझते तो आप ट्रेंड को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा जिसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी इसको लाइक और कमेंट और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।